Hello students, welcome back in our class. I hope all of you better. Let's continue our class. In the previous video we had discussed about northern plains and about Himalaya. In this video we will discuss about Peninsula Plateau. It is the most important physical feature of our country. Let's continue our topic. Peninsula Plateau. It is triangular in shape and it extends इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू दिल्ली। नॉर्थ और वेस्ट में दिल्ली से लेके और वेस्टर्न में हम क्या कहेंगे, जो कि हमारी राजमहल की जो पहाड़ियां थी वहां तक फैला हुआ है। और ईस्ट की बात करते हैं, वेस्ट में क्या है बेटा, हमारे यहाँ पे जो गिर तक फैला हुआ है। और साउथ में क्या है, कार्डमम हिल्स के बारे में यहाँ तक जो है ये पेनिनसुला प्लेटू फैला हुआ है। ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्ट अप टू दिल्ली एंड इन द ईस्ट अप टू राजमहल हिल एंड गिर रेंजेस इन द वेस्ट एंड द कार्डमम हिल इन द साउथ। ये है बेटा हमारा आउटर एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। एंड एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट इन द फॉर्म ऑफ शिलोंग एंड द कार्बी एंग्लो प्लेटू। नॉर्थ ईस्ट में भी बेटा हमने बात की थी कि जो प्लेटू है इसका कुछ पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में भी है। और शिलोंग पहले क्या दिखाया था, मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है, शिलोंग है। तो नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है मेघालय में और असम के अंदर भी जो है पेनिनसुला प्लेटू का कुछ हिस्सा दिखाई, मतलब इसका कुछ हिस्सा जो है उस तरफ भी आता है। और दोनों को अलग किसने किया, यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो मालदा फोल्ड था इसने जो है प्लेटू के जो ईस्टर्न प्लेटू को और इस प्लेटू से अलग अलग कर दिया था। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी प्लेटू हैं जिनके नाम है क्या है, हजारीबाग प्लेटू, पामलू प्लेटू, रांची। ये हजारीबाग सारे प्लेटू कहाँ पे आएंगे, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये झारखंड के अंदर ही आएंगे। हजारीबाग भी, पामलू का प्लेटू भी और रांची भी यहीं पे आएगा। मालवा प्लेटू जो है बेटा वो हमारा मध्य प्रदेश के अंदर आता है। और साथ में क्या दिखा रखा है यहाँ पे, कोयम्बटूर का जो है ये कर्नाटक के अंदर प्लेटू है। मतलब क्या है कि यहाँ पे भी जो प्लेटू है इसके अलग अलग नाम से, पेनिनसुला प्लेटू के अलग अलग पार्ट है यहाँ पे, उनके नाम अलग अलग हैं। वो है हजारीबाग प्लेटू, पामलू प्लेटू, मालवा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू, मिस्टर प्लेटू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये अलग अलग हैं प्लेटू की एक सीरीज बनी हुई है जो किसके अंदर आते हैं, जो पेनिनसुला प्लेटू के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट में क्या दिखा रखा है, दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। ये हमें पता है कि जो पेनिनसुला प्लेटू है ये सबसे ओल्ड मास का मतलब सबसे पुराना जमीन का हिस्सा है। जनरल एलिवेशन प्लेटू फ्रॉम, एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, ऊंचाई। तो जो मोस्टली ऊंचाई है वो प्लेटू की कहां से कहां तक है, वो वेस्ट में ज्यादा है और ईस्ट में कम है। हम इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जो पेनिनसुला प्लेटू है उसकी जो एलिवेशन है वो वेस्ट में ज्यादा कैसे है। क्योंकि देखो बेटा जितनी भी हमारी रिवर निकलती हैं वो वेस्टर्न से निकल के जो है ईस्टर्न की तरफ फ्लो करती हैं। जैसे कि हमारी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियां जो है ये वेस्टर्न प्लेटू से निकल के जो है वेस्टर्न साइड से निकल के और ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो प्लेटू है ये इसकी वेस्ट में जो है ऊंचाई ज्यादा है और ईस्ट में ऊंचाई कम है। क्योंकि नदियां तो जो है जहाँ पे ऊंचाई कम होगी वैसी तो बहेंगी। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो पेनिनसुला प्लेटू है वेस्ट में ऊंचा है। यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर कि इस पेनिनसुला प्लेटू जो ये जो इलाका है यहाँ पे, और कुछ दो रिवर ऐसी हैं जो हमारी ईस्ट टू वेस्ट बहने वाली हैं। वो कौन कौन सी रिवर बेटा, हमारी नर्मदा और तापी। आप एक एक बात को समझ के चलेंगे, बहुत इजी चैप्टर होने वाला बेटा ये हमारा। नर्मदा और तापी ये जो रिवर है हम सुनते आ रहे हैं कि ये रिवर एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज क्या होती है बच्चों, एस्चुरीज का मतलब होता है कि जब नदी ऊंचाई से आके जो है सीधी समुद्र में मिल जाएगी। मान लेते हैं ये हमारा समुद्र है यहाँ पे, ठीक है, और नदी क्या करेगी, ऊंचाई से आने लग रही है तो वो एक धारा में बह के आएगी और सीधा समुद्र में मिल जाती है। तो इससे क्या होता है बेटा कि नदी जो है
जबकि डेल्टा का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं समुद्र है और नदी बह के आ रही है, और क्या होता है बेटा कि वो प्लेन में आ जाती है। प्लेन में आने के बाद उसका जो पानी है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर बढ़ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर बढ़ जाता है तो ये डेल्टा फॉर्मेशन होती है। और जब नदी का पानी जो है एक सिंगल रो में आके और सीधा समुद्र में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि ये जो हमारा जो वेस्टर्न घाट है ये नैरो है, बहुत ही पतला है, तो एक तरह से जो नदियां आएंगी ये ऊंचाई से आके जो है सीधा समुद्र में मिल जाती हैं। जबकि जो हमारा ईस्टर्न घाट होता है ये काफी यहाँ पे फ्लैट एरिया मिलता है, प्लेन मिलेंगे यहाँ पे काफी, ये काफी जहाँ के जो प्लेन होते हैं वो काफी वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो नदी है इनका पानी जो है वो कई धाराओं में बढ़ जाता है, और ये क्या है डेल्टा फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ये सिंपल सिंपल बातें हैं पर ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कहा, टाइम के साथ साथ क्या है पेनिनसुला प्लेटू के अंदर बहुत सारे फिजियोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे टोर क्या होते हैं, टोर होते हैं बच्चों जैसे कि कोई भी सिंपल प्लेन है, ये सिंपल प्लेन इलाका है यहाँ पे, और अचानक से क्या होता है कि एक पहाड़ी यहाँ पे आ जाती है और फिर से प्लेन, ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, टोर। ठीक है, टोर। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखा रखा है इसके अंदर बेटा, टोर ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो हमारे सतपुड़ा रेंज है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, घेरे हुए हैं ये नदियों को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारा सतपुड़ा है, विंध्या रेंजेस जो है ये हमारे ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। रिफ्ट वैली क्या होती है, जैसे कि ये विंध्या है और ये सतपुड़ा है, तो यहाँ से एक नदी बह के आती है, कौन सी नदी है वो है हमारी नर्मदा रिवर है। तो ये क्या करती है, दोनों के बीच से जो है इरोडेड करती हुई आती है, दोनों के बीच से निकलती हुई इन पहाड़ों को काटती हुई आती है, तो ये एक तरह से क्या बन जाती है, रिफ्ट वैली बन जाती है। स्पर्स क्या होता है कि जहाँ पे कई बार क्या होता है कि माउंटेन, ऐसे माउंटेन होते हैं, ठीक है, माउंटेन से फिर क्या होगा बच्चों इरोडेड होगा, कैसे, बाय विंड और वाटर से। विंड से क्या होगा कि जो माउंटेन होते हैं वो इरोडेड होके क्या होता है कि उसके पास में एक छोटी सी चट्टान बन जाती है, ठीक है, बड़ी चट्टान के साथ साथ में क्या होगा कि डिपोजिशन मटेरियल जो है जमा होता जाएगा और छोटी छोटी सी यहाँ पे माउंटेन बन जाती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, स्पर्स। एंड नेक्स्ट है बेयर रॉकी माउंटेन का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि क्या है, कहीं जगह कहीं कहीं पे जो प्लेटू एरिया में क्या मिलता है कि केवल हमें लाल पीली मिट्टी दिखाई देती है, वहां पे कोई भी वेजिटेशन दिखाई नहीं देती है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेयर रॉकी माउंटेन। केवल पत्थरीला इलाका दिखाई देगा, वहां पे वनस्पति बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, पेड़ पौधे दिखाई वहां पे नहीं देते हैं। सीरीज ऑफ हमोकी हिल्स। हमोकी हिल्स का मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियां चारों तरफ होंगी और छोटी पहाड़ियां जो है बीच में होती हैं, उनको बोल देते हैं हम वॉल लाइक क्वाड्राइज। का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे ऐसा होता है कि एक टाइप, ये हमारी रोक है तो यहाँ पे अलग रोक है, उसके बीच में अलग रोक आ गई और फिर सेम से ये रोक आ जाती है, तो कई बार ऐसे होता है यहाँ पे ये एक तरह की रोक है, ये भी रोक है और बीच में जो है अलग तरह की यहाँ पे रोक्स आ जाती हैं, इनको हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग फीचर्स होती हैं जो कि पेनिनसुला प्लेटू के अंदर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेटू हैज ए कॉम्प्लेक्स रिलीफ और रवाइन एंड जॉर्ज। रवाइन क्या होते हैं, रवाइन होते हैं पत्थर के बड़े बड़े टीले, जो आपने फिल्मों में भी देखे होंगे, कई बार डाकू वगैरह आते हैं तो ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कटप्पा और बाहुबली वाली फिल्म में भी देखा होगा, जिसमें वो बाहुबली को मारता है, वो तो एक पहाड़ी की एक छोटी सी एक पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ के तो मारता है, वैसे होते हैं, उनको रिवाइन बोलते हैं। डाकुओं के छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है, और जो कि कहाँ पे मिलते हैं, चंबल घाटी में मिलते हैं। चंबल जो घाटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि वहां पे रवाइन मिलते हैं और उनको छुपने की जगह मिलती है। अब हम क्या देखते हैं बेटा, डेक्कन इसको पेनिनसुला प्लेटू के बारे में हमने देखा है, यहाँ पे कहाँ तक फैला हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली से राजमहल पहाड़ियों तक और गिर पहाड़ियों तक और साथ में कार्डेमम पहाड़ियों तक जो है ये फैला हुआ है। अब हम इसके पेनिनसुला प्लेटू के तीन अलग भागों में डिवाइड किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, डेक्कन प्लेटू यहाँ पे होता है। अब क्या है, वेस्टर्न घाट इसकी वेस्ट बाउंड्री बनाएगा और ईस्टर्न घाट इसकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है, इसकी डेक्कन प्लेटू की। और क्या है भाई इसके अंदर, जल्दी जल्दी से देखेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है ये हमारा। नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा देखो, हमें पता है कि यहाँ पे हमारी सतपुड़ा है, मैकाल है और
ये हमारी अलग अलग रेंजेस हैं जो कि डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में आती हैं। महादेव हिल्स है, आप मैप को ध्यान से देखोगे इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और वेस्टर्न घाट आर लोकली नोन एज डिफरेंट नेम। जो वेस्टर्न घाट हमारा ये वाला, ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलेंगे। कर्नाटक के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, नीलगिरी हिल्स बोल देते हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे केरला में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, केरला में इसका एक अलग नाम होता है अन्नायमली या कर्डमम हिल्स बोल देते हैं। किसको, वेस्टर्न घाट को। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम दिखा रखे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा, समझना पड़ेगा। कर्नाटक के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर क्या है, यहाँ पे सह्याद्री। कर्नाटक के अंदर नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, कौन, वेस्टर्न घाट। और केरला के अंदर क्या नाम है इसका, अलग अलग है, अन्नामलई। और दूसरा क्या है इसके अंदर, कर्डमम हिल्स के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट जो है ये हमने बता दिया कि ये हाइयर मतलब ये ऊंचा है। इन साउथ हाइयर इन द साउथ देन नॉर्थ। मीन्स क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसमें जो ऊंचाई होगी वो साउथ पार्ट में ज्यादा होती है। जो वेस्टर्न घाट की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं वो कहाँ पे होंगी भाई, वो पहाड़ियां हमारे साउथ में है। अन्नामुड़ी की पहाड़ी 2695, सॉरी बेटा गला खराब मेरा, इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ साथ में एक और भी जो ऊंची चोटी है वेस्टर्न घाट की वो है डोडा बेटा, जो कि जिसकी जो एवरेज लेंथ है वो 2637 मीटर की ऊंचाई है। जो कि नीलगिरी हिल्स का मतलब, नीलगिरी हिल कहाँ पे थी, कर्नाटक के अंदर है, यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम क्या कहेंगे, जो वेस्टर्न घाट है इसमें जो ऊंचाई है वो साउथ में है, नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में ज्यादा ऊंची है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला रिवर हैव देयर ओरिजिन वेस्टर्न घाट। और हमें पता है कि पेनिनसुला रिवर का जो ओरिजिन कहाँ से है, वेस्टर्न घाट से। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा होती है। ईस्टर्न घाट नेक्स्ट, इसके अंदर बहुत सारी रिवर कौन कौन सी यहाँ की, पेनिनसुला प्लेटू की रिवर कौन कौन सी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। और नीलगिरी हिल्स पे क्या होता है, यहाँ पे कर्नाटक के अंदर नीलगिरी हिल्स है जहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी आता है यहाँ पे। तो ये हमारा किसके बारे में पढ़ा बेटा, हमने डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ से लाई करता है बेटा, ये अब ये भी मैंने आपको बताया था, मन में अपना आंसर देंगे, जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे आता हमारा सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, हालांकि क्या कहा जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड जो होता है ये सेंट्रल हाईलैंड जो होता है ये टेबल लैंड की तरह होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये वेस्ट में ज्यादा वाइड है और ईस्ट में ज्यादा नैरो है, नैरो होता जाता है यहाँ पे, ऐसा हमारा ये सेंट्रल हाईलैंड है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट में वाइड है और ईस्ट में ये नैरो होता जाता है। इसकी जो एलिवेशंस के बारे में बात करते हैं तो जो है 600 से 900 मीटर के बीच में इसकी एलिवेशन है। साथ साथ में इसमें क्या दिखा रखा है, दिस फॉर्म द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू की नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ही बन जाएगी, क्योंकि हमारा डेक्कन प्लेटू यहाँ पे था, तो ये क्या बना इसमें, ये नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री बना दी इसने डेक्कन प्लेटू की। इट इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द रिलिक्ट माउंटेन विच आर हाईली denuded and form the discontinuous ranges. Extension of the Peninsula Plateau can be seen as far, ये जो प्लेटू है ये जैसलमेर से लेके वेस्ट में क्या है, जैसलमेर से लेके फैला हुआ है, where it has been covered by the longitudinal and sand dunes. जैसलमेर में क्या रेगिस्तान होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लेटू है वो रेत से ढका हुआ होता है, जो कि कैसे है, वो क्रेसेंट शेप, मतलब जो चांद की आकार की शेप के होते हैं वैसे सैंड डून वहां पे बने हुए हैं। बारचन बोल देते हैं उनको बेटा हम, बारचन मीन्स क्रेसेंट शेप ऑफ डून्स।
नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं आगे इसमें क्या हुआ, क्या लिखा है। द जनरल एवोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज 700 से 1000 मीटर तक की है, मीन्स सी लेवल से। इसका जो स्लोप है वो टूवर्ड द नॉर्थ। स्लोप का मतलब क्या होता है कि इसका जो स्लोप है, जैसे वेस्टर्न घाट का जो स्लोप था वो ईस्ट की तरफ फ्लो था, मतलब यहाँ पे ऊंचा था और यहाँ पे ऐसे था, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऊंचा है और यहाँ पे नीचा है। तो क्या होगा कि जो रिवर होती है वो इस तरफ बहेंगी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, क्योंकि रिवर जो होती है वो उसके स्लोप के अकॉर्डिंग ही बहती है। तो इसमें और क्या बताया गया भाई, यमुना रिवर की जो देखो यहाँ पे गंगा रिवर है, यहीं पे हमारी जो यमुना रिवर बहती है। मोस्टली जो रिवर्स ट्रिब्यूटरी होती है यमुना रिवर की, वो डेक्कन प्लेट इस सेंट्रल प्लेटू से ही निकलती हैं। देखो भाई ये सेंट्रल प्लेटू है, यहाँ से यमुना रिवर फ्लो कर रही है, तो जितनी भी हमारी बेतवा है, चंबल है, सोन है, ये सारी रिवर जाके यमुना रिवर में जाके मिल जाती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना हो जाती है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ये हमारा हो गया विंध्या एंड द कैमरेंजिस से निकलती हैं। चंबल दैट अरावली, चंबल एक ऐसी रिवर है जो कि बनास is the significant tributary of the Chambal that originate from the Aravallis। यहाँ पे बता रखा है एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड इज अप टू राजमहल हिल से लेके साउथ में अगर बात करते हैं ये छोटा नागपुर तक फैला हुआ है। और ये भी जो है एक मिनरल ऑफ द रिसोर्सेज, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मोस्टली हमने क्या देखा है इसके अंदर कि ये महाराष्ट्र के आसपास के इलाके में फैला हुआ है, और वेस्ट में ज़्यादा वाइड है, ईस्ट में नैरो है। इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब ज़्यादा है, और ये इस तरफ से ऊंचा है, उस तरफ गहरा है, मतलब नीचा होता है। इसलिए मोस्टली जो रिवर होती है वो ऐसे फ्लो करती हैं। आगे देखो बेटा इसके अंदर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न प्लेट्यू मतलब क्या, हम शिलोंग या मेघालय और कार्बी एंग्लो के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। ये क्या माना था कि जब हमारी अर्थ का जो टुकड़ा है, जो हमारी इंडियन प्लेट का जो टुकड़ा है वो किस प्लेट से अलग होके आया था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होके आया था। और जब वो सबमर्ज हुआ था किसके अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, जब वो टकराया था तो क्या था कि बहुत सारी हलचलें यहाँ पे हो गई थी, जिसके कारण क्या था कि ये वाला जो हिस्सा था इस हिस्से से अलग हो गया और एक फॉल्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे। वो फॉल्ट था मालदा फॉल्ट। इसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कार्बी एंग्लो जो है वो असम के अंदर, और शिलोंग जो है मेघालय के अंदर जो है मतलब यहाँ पे आते हैं। ये जो हमारे लेटर द डिप्रेशन गॉट फील्ड, बाद में जो डिप्रेशन हुआ था यहाँ पे, कौन सा, मालदा जो फॉल्ट था इसको फिल कर दिया गया था सेडिमेंट्स ब्रोड बाय द रिवर। मेघालय एंड द कार्बी एंग्लो प्लेटू stand detached for the main peninsular block एंड मेघालय प्लेटू, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे मेघालय प्लेटू को 2-3 भागों में डिवाइड किया गया है, गारो, खासी, जयंतिया हिल। यहाँ पे देखो भाई मेघालय प्लेटू को भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, गारो, खासी, जयंतिया हिल के अंदर डिवाइड कर दिया है। नेम्ड आफ्टर द, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जो है रहते हैं। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश वाला जगह कौन सी है, मानसीराम भी यहीं पे आता है, यहीं पे है। कार्बी एंग्लो की बात करते हैं, आसाम के अंदर है। और यहाँ पे जो है ये भी छोटा नागपुर प्लेटू की तरह ही दिखाई देता है। एंड मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, ये भी मिनरल्स में काफी, या मतलब कोई भी प्लेटू है मोस्टली मिनरल्स में रिच ही मिलेंगे। मतलब प्लेटू तो हम कहते ही हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स, तो सभी प्लेटू में क्या भाई स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अलग अलग जैसे कोयल है, आयरन है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है, सेल्मिनाइट है, ये सब कुछ अलग अलग यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। मेघालय प्लेटू हैज हाईली एरोडेड द सरफेस एंड चिरापुंजी डिस्प्ले ए बेर रॉकी सरफेस। बेर रॉकी सरफेस मीन्स चिरापुंजी के अंदर क्या बेटा, बारिश ज्यादा होगी, तो बारिश होगी तो क्या होगा, वहां से सारी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है ये बेयर
मतलब ये भी एक तरह से डेजर्ट का एक इलाका होता है जहाँ पे ज्यादा वनस्पति नहीं देखने को मिलती है। इरोडेड सरफेस है यहाँ पे। चिरापुंजी डिस्प्ले बेयर रॉकी सरफेस डिवाइडेड इन ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। डिवाइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन कवर। यहाँ पे मतलब ज्यादा पेड़ पौधे देखने को कई जगह पे नहीं मिलते हैं। जहाँ की मिट्टी, जहाँ पे ज्यादा पानी होगा तो सारी मिट्टी, पानी के साथ साथ मिट्टी की जो लेयर है वो भी बह जाती है, वो कंकड़ पत्थर निकलाते हैं, वहाँ पे जो है ज्यादा फर्टाइल इलाका वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इम्पोर्टेंट है बेटा, आप सभी को करना पड़ेगा इसको। पढ़ो और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये लेसन। थैंक यू।